नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बृहस्पतिवार, तारीख 17 अप्रैल 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज गुरुवार के दिन वरयान योग रहेगा। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वह सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। आज 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस भी है। यह दिवस रक्तस्राव विकारों यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को लेकर जागरूकता फैलाना और रोगियों को बेहतर जीवन देने की दिशा में कार्य करने के लिए मनाया जाता है। हरियाणा में मंत्री का फोन न उठाने पर अधिकारी सस्पेंड। महिपाल डांडा ने की शिकायत, अनिल विज ने दिए आदेश, दिल्ली अटैच किया। गौरतलब है कि हरियाणा में मंत्री का फोन न उठाने पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को महंगा पड़ गया। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा की शिकायत पर बिजली मंत्री अनिल विज ने हरिदत्त को सस्पेंड कर दिया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हरिदत्त को दिल्ली स्थित चीफ इंजीनियर ऑफिस में अटैच किया गया है। यहां पर वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हरिदत्त जींद सर्कल के एससी थे। अधिकारी की पहले भी इस तरह की शिकायतें मंत्री के सामने आ रही थी। डांडा ने इस बारे में अनिल विज को शिकायत दी। बुधवार को चंडीगढ़ में मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बिजली निगम के अधिकारियों की बैठक थी। इसमें यह मामला उठ गया। इस पर अनिल विज ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। हरिदत्त के सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। अधिकारी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हरिदत्त ने कहा कि सस्पेंशन के बारे में उन्हें अभी कुछ नहीं पता है। उन्हें किसी तरह का सस्पेंशन लेटर अभी नहीं मिला है। हरियाणा में लेडी एसआई से परेशान होकर एएसआई ने फांसी लगाई। पत्नी बोली, गुरुग्राम में तैनात सब इंस्पेक्टर उनका फोन आते ही घबरा जाते, सुसाइड नोट लिखा। गौरतलब है कि हरियाणा के मानेसर साइबर थाने के एएसआई श्री भगवान ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 8 दिन पहले ही एएसआई का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वह घर पर ही आराम कर रहे थे। उनकी पत्नी का आरोप है कि उन्हें गुरुग्राम में ही तैनात एक महिला एसआई का फोन आता था, जिससे वह परेशान रहते थे। उनकी पत्नी का कहना है कि उस महिला एसआई से परेशान होकर एएसआई ने आत्महत्या की है। इधर पुलिस ने जांच के दौरान एएसआई के शव के पास से एक डायरी बरामद की है, जिसमें 3 पन्ने का सुसाइड नोट था। इसके अलावा एक पेन और मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक एएसआई की पत्नी सपना ने बताया कि वह झज्जर के चुचकवास में मातनहेल रोड पर रहती है। पेशे से वह टीचर है, जबकि उसके पति एएसआई श्री भगवान मानेसर के साइबर थाने में तैनात थे। 7 अप्रैल 2025 को मेरे पति ड्यूटी से वापस घर आ रहे थे। इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें गंभीर चोटें आई, जिसके कारण वह घर पर ही आराम कर रहे थे। सपना ने आगे कहा कि 15 अप्रैल के दिन मैं और बच्चे स्कूल चले गए। जब दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो देखा कि घर पर भीड़ लगी हुई थी, काफी लोग जमा थे। वहीं मेरे पति जमीन पर लेटे हुए थे। मुझे बताया गया कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। एएसआई की पत्नी ने आगे कहा कि मेरे पति के पास एक महिला एसआई का फोन आता था। वह गुरुग्राम के किसी थाने में तैनात है। उसका फोन आने के बाद मेरे पति परेशान हो जाते थे। जब पूछा जाता तो कुछ नहीं बताते थे। मुझे पूरा यकीन है कि उसी महिला के कारण मेरे पति ने आत्महत्या की है। मेरी पुलिस से विनती है कि उस महिला एसआई को गिरफ्तार किया जाए और सच्चाई का पता लगाकर उसे सजा दी जाए। पानीपत पुलिस ने गोरक्षक को चोटी पकड़कर घसीटा, बीच सड़क पर पीटा। गो तस्करों को छोड़ने का विरोध किया था, रिश्वत भी ऑफर की। बता दें कि हरियाणा की पानीपत पुलिस ने बीच सड़क पर गोरक्षक की चोटी पकड़कर घसीटा, उसके साथ मारपीट भी की। गोरक्षक का आरोप है कि उन्होंने तस्करों की पशु से भरी 2 गाड़ियां पुलिस को पकड़वाई, मगर पुलिस ने कार्रवाई के बजाय उन्हें छोड़ दिया। उसने जब इसका विरोध किया तो उसे रिश्वत की पेशकश की गई। यह आरोप उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर डायल 112 में तैनात पुलिस कर्मियों पर लगे। मामले की वीडियो भी सामने आई, जिसके बाद गोरक्षक की शिकायत पर पानीपत के एसपी लोकेंद्र सिंह ने समालखा के डीएसपी को जांच के आदेश दे दिए हैं। एसपी को दी गई शिकायत में करण ने बताया कि वह सनोली रोड का रहने वाला है। 16 अप्रैल को अवैध पशु तस्करी की गुप्त सूचना पर वह टीम के साथ सनोली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सनोली थाना पुलिस यमुना नाके पर खड़ी हो गई। इसके बाद डायल 112 को सूचित किया गया। पानीपत की ओर से एक बोलेरो गाड़ी आ गई, जिसमें 6 पशु भरे हुए थे। पशुओं के लिए पानी और चारे की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। कुछ देर बाद एक बड़ा ट्रक पानीपत की ओर से आया, जिसके अंदर भी 25 से 30 पशु ठूस ठूस कर भरे गए थे।
ट्रक को यमुना नाके पर पुलिस की मदद से रोका गया। दोनों गाड़ियां यमुना पुल पर पुलिस नाके पर रोकी गई थी। इसी दौरान गाड़ियां बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की ओर जाने लगी। जब उसने इस बारे में डायल 112 पुलिस कर्मियों से पूछा कि आप यह गाड़ी थाने में ले गए थे तो यह यूपी की ओर कैसे चली गई। इसी बात पर पुलिसकर्मी तैश में आ गए और उसके साथ गाली गलौज की। इसके बाद उससे मारपीट की और ट्रक जाने दिया। पुलिसकर्मी ने उसकी चोटी पकड़कर उखाड़ने का प्रयास किया। उसने कहा कि इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। गोभक्त करण ने आरोप लगाया कि पुलिस गो तस्करों से मिली हुई है, इसलिए ट्रक को जाने दिया गया। सरकारी डॉक्टर पर भड़की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, बोली बच्चे किए, पत्नी छोड़ दी, लिव इन में रह रहे, आए बड़े रईस, सस्पेंड करो। गौरतलब है कि हरियाणा में दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे सरकारी डॉक्टर को महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सस्पेंड करने के आदेश दिए। बुधवार को डॉक्टर की पत्नी फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन के पास शिकायत लेकर पहुंची थी। पलवल के सिविल अस्पताल में तैनात मेडिकल अफसर डॉक्टर गगन खटाना की पत्नी ने आरोप लगाया, पति मुझे भी उसी महिला के साथ रहने के लिए कह रहे हैं। शिकायत सुनने के बाद रेणु भाटिया सरकारी डॉक्टर पर भड़क गई। उन्होंने कहा पत्नी छोड़ी, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे, बच्चे किए, ऐसे आए बड़े रईस, इसे सस्पेंड करने की आर्डर दो। चलिए। दूसरी ओर डॉक्टर खटाना कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं पिछले 8 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहा हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। हरियाणा में दोगुने भोज का बस्ता ढो रहे बच्चे। हिसार गुरुग्राम में 1.5 की जगह 4.5 किलो के बैग मिले। शिक्षा मंत्री बोले मान्यता रद्द करूंगा। बता दें कि हरियाणा सरकार ने क्लास वाइज स्कूल बैग के वजन के नियम तो तय कर दिए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी कोई परवाह नहीं करता। हाल यह है कि सिर्फ प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूल के स्टूडेंट के बैग का भार भी निर्धारित नियमों से दोगुना है। इनमें पहली से लेकर 10वीं क्लास के बच्चे शामिल हैं। जब चेक किया गया तो सेकंड क्लास के बैग का भार 4.5 किलो से ज्यादा पाया गया। इसमें 15 किताबें और कापियां निकली। 10वीं क्लास के स्टूडेंट का बैग चेक किया गया तो लगभग 3 किलो वजन ज्यादा निकला, जो कि 8 किलो तक पाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा वजन वाले बैग से बच्चों के कंधे और पीठ में प्रॉब्लम आ सकती है। इस बारे में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। बैग के वजन के नियम का पालन न करा पाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोने ने बनाया रिकॉर्ड, पहली बार 94,000 के पार। इस साल 18,417 रुपए महंगा हुआ। बता दें कि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,477 रुपए बढ़कर पहली बार 94,579 रुपए पहुंच गई। इस साल 1 जनवरी से 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम में 18,417 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं बुधवार को 1 किलो चांदी की कीमत 373 रुपए बढ़कर 96,575 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गई। हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर का मौसम। हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। आईएमडी के अनुसार आज यानी 17 अप्रैल 2025 की दिन की शुरुआत बादलों के साथ होगी। ऐसे में गर्मी का एहसास थोड़ा कम होगा। आज हरियाणा का तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अलग अलग जगह पर बादलवाई देखने को मिल सकती है। कुछ जगह पर वृष्टि की संभावना भी जताई गई है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।